वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टडी कर रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्क और वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन किया। वर्क डन अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। उस पर हमने क्वेश्चन किया। और वर्क एनर्जी थ्योरम पे एक इंक्लाइंड प्लेन था और उसमें एक व्हीकल थी, एक व्हीकल है जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है और एक सर्टेन डिस्टेंस जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था कि वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यही हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में स्टडी किया था कि वर्क डन जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यही हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में डिस्कस किया था, उस पर हमने क्वेश्चन किया। आप अगर प्रीवियस हमारा वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो उसमें हमने इन दो पॉइंट्स को कवर किया था। आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसके बाद पावर को कंप्लीट करके अपने नेक्स्ट क्लास में कोलिजन स्टडी करेंगे और कोलिजन्स के ऊपर न्यूमेरिकल करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस को कैसे हम अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इजी वे में आपको हर चीज समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है, अ 16 kg ब्लॉक मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड compressed an ideal spring and comes to rest. If spring constants K equal to 100 Newton per meter, then how much is the spring compressed? क्या क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़िए, सोचिए अपने आप। मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक 16 kg ब्लॉक है, वो मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। सपोज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे मूव कर रहा है। एक वेलोसिटी इसकी गिवन है v इक्वल 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यहां पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है, वो इस स्प्रिंग पे जब वेलोसिटी से मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा। तो कॉम्प्रेस कर रहा है, तो यही वो पूछ रहा है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो हाउ मच इज द स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड, कितना स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा। तो सपोज कि स्प्रिंग जो है x डिस्टेंस कॉम्प्रेस होती है। अब आप देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम इतना सिंपल है कि आपको जो दो पोजीशन दिया हुआ है उन्हीं दोनों पोजीशन पे आपको टोटल एनर्जी लगाना है। टोटल एनर्जी कहने का मतलब कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सारे क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जहां पे भी आपको लग रहा है, आपको बस इतना ही लगाना है कि फर्स्ट पोजीशन पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इक्वल जो फाइनल पोजीशन है उस पे टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि इस पॉइंट पे हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां पे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस ब्लॉक की इस पोजीशन पे और फिर जो कंप्रेस कर रहा है उस फाइनल पोजीशन पे। तो आप देखो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हाफ mv स्क्वायर है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि एक सरफेस पे मूव कर रहा है, कोई हाइट गेन नहीं किया हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कोई हाइट गेन करे तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, या स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आप देखिए इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि कोई हाइट नहीं है तो इसलिए mgh जीरो होगा। नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंग के पोजीशन पे। इस पोजीशन पे आप देखिए यहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस जो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है वही यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो रही है, जो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि वो हाफ kx स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर हाफ mv स्क्वायर इक्वल हाफ kx स्क्वायर। यहां से आप x को कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आएगा दिस मच मीटर।
तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी वे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको दोनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी इक्वल करना है बस। आप देखिए इसी तरीके से एक सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस को हम करेंगे सिमिलर वे में। एक ये क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम का, देखिए वहां पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ये सिंपल पेंडुलम है, अपने इस पोजीशन पे है जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस पोजीशन से हम इसको रिलीज करते हैं, इस पोजीशन से हम इसको रिलीज करते हैं। सपोज इसका मास जो है 0.8 kg है, आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज इसका मास जो है 0.8 kg है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है। आप देखिए ये पेंडुलम जो है, ये लेंथ इक्वल ये लेंथ है, क्योंकि यही वाली लेंथ हम यहां पे लेके गए हैं। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा लैब में। तो यहां से हम इसको रिलीज करते हैं और ये इस पोजीशन पे, इस मैक्सिमम पोजीशन, ये यहां पर इस पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, सपोज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी बोले या वेलोसिटी बोले, दोनों सेम चीज है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। यहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने पे काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी। अब अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी हो रही है। तो ये गिवन है कि मास जो है 0.8 kg है और लेंथ जो है, स्ट्रिंग की लेंथ वो 1 मीटर है और 30 डिग्री एंगल से हम इसको रिलीज कर रहे हैं यहां से। तो आप बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी। बिल्कुल और वर्टिकली डाउनवर्ड जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है उस पोजीशन पे इसकी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। आप देखिए यहां पे, आइए सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। ये 2 पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहां पे टोटल एनर्जी इक्वल यहां पे टोटल एनर्जी, यही हमें करना है। लेकिन आप देखिए यहां पर इस पोजीशन पे यहां पे वेलोसिटी इसकी 0 है, क्योंकि ये रुका हुआ है। यहां पे वेलोसिटी 0 है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी है, कितनी है, mgh। वो h क्या है, वो h ये है। सपोज इसको हम कोई नोटेशन दे दें तो ए बी सी, ये BC जो है ये हमारा h है। तो ये हमारी हाइट हुई, यहां पे यही पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए ये पेंडुलम का बॉब जो है वो इस पोजीशन पे होगा, तो ये कुछ हाइट गेन किया हुआ है। और हमने आपसे डिस्कस किया था कि हाइट जो है वो पूरा का पूरा उसको प्लॉट करेंगे, जो वर्टिकल होगा वही डिस्टेंस जो है वो mgh, वही पोटेंशियल एनर्जी इसकी होती है। प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर है। यहां पे वेलोसिटी 0, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि h कुछ नहीं है, यही हमारा सरफेस है। इसी सरफेस से फिर ये मूव करेगा ऊपर की तरफ। आप देखो जैसे ये इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, घटती जाती है। ऐसा कैसे हो रहा है, आप खुद फील करोगे कि जैसे ये यहां से ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। हाइट डिक्रीज होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और ये जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन आता है यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि h यहां पे 0 हो जाता है। h 0 हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे ये पेंडुलम इस डायरेक्शन में यहां पे भी ऐसे मूव करेगा। ये हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली अगेन आप देखोगे ऐसे जब ये मूव करना शुरू करेगा तो इसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यहां पे जो है डिक्रीज होना शुरू होती है, और यहां पे वेलोसिटी आके 0 हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये आपको खुद रियलाइज होगा, फील होगा कि जैसे यहां से मूवमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे यहां इंक्रीज होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है।
और जैसे यहां से इधर इस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से जैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। एनीवे, बट हम यहां पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो आप आइए देखिए यहां पे टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0, और यहां पे टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर दिस काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, और सपोज ये पी पॉइंट है, तो सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी, यहां की काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पे प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी हमारी पी पॉइंट पे है, जो कि mgh है। देयरफॉर ये काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट, जहां में क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इक्वल mgh। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप यहां पे देखो, h आपको कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए h क्या है, h इक्वल व्हाट, h इक्वल AC माइनस AB। अगर ये लेंथ हमको निकालनी है तो इस पूरे लेंथ में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब AC माइनस AB। अब आप देखिए AC क्या है, AC ये पूरा क्या है, 1 मीटर है, क्योंकि यही लेंथ है, 1 मीटर दिया हुआ, वही ये लेंथ है पूरी 1 मीटर। और AB कितना है, अगर ये L है तो AB कितना हुआ, L cos 30 डिग्री। ये ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ABP में, आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABP में ये L है, ये 30 डिग्री है, तो L cos 30 ये हो गया। तो यहां पे 1 माइनस L मीन्स 1 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे हाइट, तो अप्रोक्सीमेट 0.134 मीटर के आसपास आएगा। वॉट एवर लेंथ जो भी आप कैलकुलेट करोगे, ये cos 30 की वैल्यू √3/2 है, जैसा कि आप जानते हो। तो ये h आप कैलकुलेट करोगे तो 0.134 मीटर के आसपास आएगा। आपको मास गिवन है, g आप जानते ही हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g पता ही है, h यहां से यहां पे पुट कर देंगे, वही हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछा, अगर वेलोसिटी पूछता तो यही काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² हो जाता है, यहां से हम v को कैलकुलेट कर लेते, बस वही है। काइनेटिक एनर्जी पूछे, वेलोसिटी पूछे, दोनों सेम चीज है। थोड़ा वैल्यू केवल वेरी करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv², तो यहां से हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल है, मुझे लगता है कि आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। एक दो बार थोड़ा सा भी आप अपना प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे में चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके का सिंपल पेंडुलम का, इस तरीके के बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा एक दो बार आप लगाओ तो वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन थोड़ा हम वेक्टर के ऊपर करते हैं, एक वेक्टर के ऊपर क्वेश्चंस को करते हैं कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 1 kg फॉर एग्जांपल, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 2i + 4j मीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो गिवन है वो 4j + 5k मीटर पर सेकेंड। आप देखिए वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो वेक्टर के फॉर्म में अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, बताइए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ये गिवन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, सीपीएमटी वगैरह में, नीट वगैरह में, मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मास आपको गिवन है, यू अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते हो, वेक्टर में आपको पढ़ाया गया है। उसी तरीके से v अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब मॉडुलर ऑफ u, मॉड ऑफ u, मॉड ऑफ u कहने का मतलब कि इसमें जो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो अंडर रूट में स्क्वायर करके प्लस आएगा, +4 का स्क्वायर। ये जो है आपकी एक वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी जो कि आएगी मीटर पर सेकेंड। मॉड ऑफ u ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जब हम u इसका कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे,
अंडर रूट कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो u होगा। सिमिलरली v अगर हम मॉड ऑफ v कैलकुलेट करें तो दिस इज अंडर स्कोर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट आएगी मीटर पर सेकेंड ये आपकी v हो जाएगी। तो आप देखो यहां पे आपको u भी मिल गया, v भी मिल गया। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको u और v मिल गए। इसका मतलब दिस इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, जो भी आएगा। m आपको गिवन है 1 kg, v यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, u यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, दोनों सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये भी एक एनर्जी का एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा वेक्टर देख के थोड़ा सा लगता है किस टाइप का क्वेश्चन, अजीब टाइप का, बट वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि कैसे क्या वैल्यू कहां पे पुट करनी है। इस तरीके से आइए एक क्वेश्चन थोड़ा पावर के ऊपर हम करते हैं। थोड़ा आप लोग सोचिएगा उस क्वेश्चन को। सपोज एक साइक्लिस्ट है, वो एक हिल स्टेशन पे क्लिंब कर रहा है। हिल स्टेशन पे वो साइक्लिस्ट मूव कर रहा है और इसमें ये बोला जा रहा है कि हुज स्लोप इज 1 in 20, हुज स्लोप इज 1 in 20, ये वर्ड यूज होता है। एक साइक्लिस्ट है जो कि हिल स्टेशन पे इंक्लाइंड प्लेन पे साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है, तो वहां पे बोला जा रहा है कि उसका स्लोप जो है हुज स्लोप इज 1 in 20 और इसकी एक वेलोसिटी गिवन है, सपोज 6.4 मीटर पर सेकेंड की, 6.4 मीटर से ये मूव कर रहा है। तो आप बताइए इसका जो है कितना वर्क पर सेकेंड ये है, इसको कैलकुलेट करना है हमें। व्हाट इज द वर्क डन पर सेकेंड डूइंग बाय द मैन, कि कितना वर्क डन पर सेकेंड वो कर रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन पर सेकेंड कहने का मतलब यही हमारी पावर होगी। आपने देखा है कि पावर इक्वल W/T, वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दो, वही हमारा पावर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्क डन पर सेकेंड, आप कैलकुलेट करो। वर्क डन पर सेकेंड मींस पावर। तो आप देखिए ये हुज स्लोप इज 1 in 20 कहने का मतलब दिस इज साइन थीटा इक्वल 1/20, ये मीनिंग है इसका, हुज स्लोप इज। अब आप बताइए कि पावर, ये वर्क डन पर सेकेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका मास भी सपोज कुछ दिया हुआ है, साइकिलिस्ट का प्लस साइकिल का, दोनों का टोटल मास सपोज 84 kg है। अब हमें पावर कैलकुलेट करना है। कुछ सेकंड्स के लिए आप सोचिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है। बस इसमें यही समझना है कि हु स्लोप इज 1 in 20, ये वर्डिंग यूज करता है। स्लोप इज 1 in 20 कहने का मतलब कि साइन थीटा जो है 1/20 है। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में इस तरह की भी टर्मिनोलॉजी यूज करता है। इस चीज को हमको समझना कि साइकिलिस्ट जो है किसी हिल एरिया में इंक्लाइन प्लेन पे साइकिल चला रहा है, हु स्लोप इज 1 in 20। 1 in 20 कहने का मतलब कि साइन थीटा 1 in 20 कहने का मतलब कि दिस इज 1 एंड दिस इज 20। में जिस ट्रैक पे चल रहा है और उसके सामने ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 1 in 20, ये मीनिंग है इसके कहने का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/20। आप देखिए हमको पावर, आप जानते हो कि पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब आपको वेलोसिटी तो गिवन है, ये कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी तो आप यहां से यहां पे पुट कर दोगे, बट आप कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, किस फोर्स से ये मूव कर रहा है, वो कैलकुलेट करना है यहां पे। जो कि आप बहुत बार हम इस क्वेश्चंस को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी और इस वर्क पावर एनर्जी में भी 2-3 जगहों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन
ये कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। दिस इज mg, आपको पता है अगर ये थीटा है तो ये थीटा, दिस इज mg cos थीटा। ये तो रिएक्शन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन में आपका क्या वर्क कर रहा है, mg sin थीटा। ये जो mg sin थीटा है इसी फोर्स से तो ये मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो ये फोर्स है। ये फोर्स क्या है, अगर इसको हम रिजॉल्व करें तो दिस फोर्स इक्वल mg sin थीटा। आप देखिए इस डायरेक्शन में केवल mg sin थीटा एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस हमने इसको एज्यूम किया है। अगर इस डायरेक्शन में हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन की, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो केवल और केवल एक mg sin थीटा, यही तो फोर्स दिख रहा है। तो वही उसी फोर्स से ये मूव कर रहा है ये साइक्लिस्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पे। तो नाउ P इक्वल mg sin थीटा इंटू v, बस ये आपका पावर निकल गया, यही वॉट है। अब अगर इसी को आपको हॉर्स पावर में कैलकुलेट करना है तो आपको पता ही है कि 1 हॉर्स पावर में 746 हॉर्स पावर होता है। कभी कभी इसी चीज को हॉर्स पावर में पूछ लेता है कि आप हॉर्स पावर में कैलकुलेट करके दिखाओ, तो 1 हॉर्स पावर में 746 होता है, तो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाय 746 कर देंगे। इसमें आप देखिए m आपको नोन है, मास आपको नोन है टोटल 84 kg, g आपको पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन थीटा आपको पता है 1/20, v आपको पता ही है 6.4 मीटर पर सेकेंड, एवरीथिंग इज नोन। सब आप यहाँ पे रखोगे, आपको सिंपल पावर जो है वॉट में कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है एमकेएस सिस्टम में सारे यूनिट हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पावर यहाँ पे वॉट पे कैलकुलेट हो जाएगा। हॉर्स पावर में अगर क्वेश्चन में पूछता है तो हॉर्स पावर में 746 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा हॉर्स पावर हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के आप देख रहे हो कि कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन जो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी क्वेश्चंस को हम मैक्सिमम 4 लाइन में, मैक्सिमम 4 लाइंस में ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और मैं यही बोल रहा हूं कि अगर 4 लाइंस के ऊपर जाने पे हमको वहीं पे स्टॉप हो जाना है, इसका मतलब हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और सही क्वेश्चन तभी होगा जब वो 4 लाइन में कंप्लीट हो जाए, 4 लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। और हम आप यहाँ पे आप ऑलरेडी देख ही रहे हो कि कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया है वो 2-3 लाइन से ऊपर नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोलिजन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कोलिजन्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे।